नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं अभी रिसेंटली 1 महीने पहले दुबई आया हूँ। और दुबई के अंदर बहुत अच्छी दुबई है भाई, मज़ा आता है दुबई देख के। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है यहाँ पे, ठीक है। जो कि हम राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, कहीं से भी हम घर से चलते हैं, बहुत सारे सपने लेके चलते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं अपने पास, लेकिन वो हमें सिर्फ गाँव के अंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद में वो सपने हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो सपने सिर्फ हमें अपने एजेंट लोग इस तरीके से दिखाए जाते हैं कि आपकी वहाँ पे 1 लाख रुपए सैलरी होगी, आपकी वहाँ की 2 लाख रुपए सैलरी होगी, आपकी 1.5 लाख रुपए सैलरी होगी, आपका रहना खाना वहाँ पे होगा, आपका रहना खाना वहाँ पे होगा, सारा सब कुछ। यानी वो ऐसे करके हमें बहुत कुछ बताते हैं, हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन है ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमसे कोई भी एजेंट्स है अपने राजस्थान में, मोस्ट 3 4 5 एजेंट ऐसे हो रखे हैं जो कि इतना पैसा लूट रहे हैं डीएचए के नाम से जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। इतना सारा पैसा एक दूसरे से कमाने में लग रखे हैं जिसका हम कभी सोच नहीं सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि अगर आप डीएचए कर रहे हो तो आपसे जो कोई भी एजेंट है, मैं कोई भी एजेंट का नाम नहीं लूँगा, मुझे सारे एजेंट्स का पता है, कौन एजेंट कितना पैसा लेता है, मुझे सारा सब कुछ पता है। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो एजेंट आपसे बहुत भारी रकम ले रहा है, मोटी रकम ले रहा है, तो उस एजेंट से आप अपना काम ना करवाएं। तो आपको सभी को पता है कि डीएचए का कितना रेट लगता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, किसी पे भी सर्च करके आप सभी को बता सकते हो कि डीएचए का क्या रेट लग रहा है। आपको सारा सब कुछ पता है, आप एक वेल एजुकेटेड बंदे हो, आपके पास एजुकेशन है, लेकिन फिर भी हमें पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि हमारे राजस्थान के कुछ ऐसे जो कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो है, ये लोग ऐसा इन्होंने माहौल पैदा कर दिया है कि हमें पैसा लगाना पड़ रहा है इतना, ठीक है। तो अगर हमारा काम अगर 1 में हो रहा है, 1.5 में हो रहा है, तो तब तक ठीक है, तब तक वो लिमिटेड काम है, हम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, हम उतना पैसा कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ के एजेंट लोग हैं, वो लोग उन्होंने अपना एक बिजनेस बना लिया इस धंधे को, जो डीएचए है इसको एक अपना बिजनेस बना लिया, और बिजनेस बना के और उन जो गरीब से गरीब परिवार से हैं उनसे भी वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए की रकम ले रहे हैं, ठीक है। किसी से 2.60 ले रहे हैं, किसी से 3 लाख रुपए ले रहे हैं। तो मैं इस चीज़ से आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप ये दो जो कि 2.5 3 लाख रुपए आप जो दे रहे हो इन एजेंट्स को, तो ये एजेंट्स को पैसा मत दो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी काम करवाना है तो उसके लिए एक लिमिटेड फीस होती है, लिमिटेड पैसा लगता है। आप ये 2.5 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए मत दो इन लोगों को, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग आपको फिक्स करके बेचते हैं कि आपका वहाँ पे जॉब एकदम कंफर्म है, लेकिन आपका वहाँ पे कोई भी जॉब नहीं होता है। आप जब भी यहाँ पे दुबई आ जाओगे तब आपका एजेंट आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा, और इन केस कंडीशन वो आपका अगर फ़ोन उठा भी रहा है तो वो ये बात बोलेगा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। तो अब आप दुबई आ गए तो फिर आपको खुद को करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे खुद कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको कंसल्टेंसी या फिर किसी एजेंट को यहाँ पे आके वापस 1,20,000 रुपये, 1,30,000 रुपये, किसी को 1.5 लाख रुपये, किसी को 80,000 रुपये, किसी को 90,000 रुपये, आपको वापस ये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर आप किसी के जॉब के काबिल होते हो। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप किसी के थ्रू भी, एजेंट के थ्रू यहाँ पे आ रहे हो, तो आपने उस एजेंट पे विश्वास किया है, और एजेंट पे विश्वास करने के बावजूद आपको यहाँ पे आके मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। आपके पास यहाँ पे जॉब नहीं है, आपके पास यहाँ पे रहने के लिए नहीं है, आपके पास यहाँ पे खाने के लिए नहीं है, आपको यहाँ पे आके मिला क्या? सिर्फ एक धोखा मिलता है। तो भाई लोगों, मेरे आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा काम मत करें। यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं और यहाँ से आके और वो वापस चले गए हैं, एकदम हताश निराश होकर चले गए हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ पे जॉब नहीं है, इसलिए उनको वापस अपने घर लौटना पड़ा। क्यों लौटना पड़ा? क्योंकि इन एजेंट्स की वजह से ही उनको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनको वहाँ पे घर पे बैठ के सपने दिखाए गए थे कि आपको 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, आपको 1,40,000 रुपये सैलरी मिलेगी, आपको रहना खाना मिलेगा। ऐसा करके उनको सपने दिखाए गए, उनसे बड़ी बड़ी रकम उनसे ली गई, लेकिन उनको वापस जॉब नहीं मिला। और इसके साथ मैं आपको एक बात बताते और चलता हूँ, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो एजेंट्स लोग हैं वो हमसे 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। किस चीज़ के लिए? जॉब लगाने के लिए। सिर्फ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए हमसे 1,20,000 रुपये वसूले जाते हैं। और वहाँ पे भी जाने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके इंटरव्यू दो। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, अगर आपकी उसमें सैलरी 3,500 रुपये भी लगती है, तो भी आपको वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। वो हमारे लिए वो कंडीशन रखते हैं, अगर आपकी 3,500 रुपये भी सैलरी लगती है तो आपको वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे एजेंट्स हैं यहाँ पे।
और अगर आपने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो अगर आपने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है उस वैकेंसी के अंदर 3500 के अंदर आप एग्री नहीं हो कि मैं 3500 में यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता, तो आपको वो 1.5 लाख रुपए का जो पेमेंट है वो वापस रिफंड नहीं किया जाएगा। यहाँ के ऐसे एजेंट्स यहाँ पे हो रखे हैं। तो भाइयों, जो आपके साथ जो ये एजेंट्स लोग जो कर रहे हैं, मेरे साथ भी हुआ है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे, इनके साथ भी बहुत सारों के साथ हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से छोड़ के अभी तक जा भी चुके हैं। तो मैं आपको इस बात से यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं अगला जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कौन कितना पैसा खा रहा है। अब जो एक्चुअल बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कितना पैसा खा रहा है आपसे। अगर कोई भी भाई यहाँ पे दुबई आ रहा है तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ। कोई भाई यहाँ पे दुबई आ रहा है तो उसकी सबसे पहले उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो अच्छी होनी चाहिए, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आने का छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एजेंट यही बोलेगा कि इतनी इंग्लिश वहाँ पे नहीं चलती है, वहाँ पे हिंदी चलती है, आप वहाँ पे अपना काम निकाल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपकी हिंदी है, अगर आपको हिंदी ही आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपकी सैलरी यहाँ पे सिर्फ 3500 रुपये ही लगनी है, 3000 रुपये ही आपकी सैलरी लगनी है, ठीक है। अगर आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है तो आपको अपने सेल्फ पे आना पड़ेगा, आपको आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सारा सब कुछ आपको आना चाहिए। आप इंग्लिश के अंदर आप किसी के साथ बात कर सकते हो, आप किसी को जवाब दे सकते हो, आप सारी बातें समझ सकते हो। इसी कंडीशन अगर आपके अंदर है, अगर आप इतना सब कुछ जानते हो, तब आप आओ। लेकिन एजेंट्स को आप इतनी भारी बड़ी रकम देके मत आओ। मेरे कहने का मतलब यही है, इतनी भारी रकम देके यहाँ पे मत आओ। अगर आप यहाँ पे भारी रकम देके आ रहे हो तो वो अपने आप के लिए नुकसान कर रहे हो। यहाँ पे आने के बाद में जैसे आपने 3-3.5 लाख रुपए वहां पे दे दिए, यहाँ पे आने के बाद में आपको रूम के किराए खर्चे देने होते हैं, ऐसे करके 3.5 लाख रुपए हो गए। 3.5 लाख के बाद में अगर आप किसी एजेंट से काम करवाते हो तो उनको आपको 1.5 लाख रुपए देने होते हैं, तो आपके 5 लाख रुपए यहाँ पे आते आते लग जाते हैं। तो भाई मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आप कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हो, अगर आप यहाँ पे दुबई आना चाहते हो, मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे दुबई आओ, लेकिन तभी आओ जब आप यहाँ पे आपको इंग्लिश आती हो। आप एजेंट के थ्रू काम करवाओ, मैं ये नहीं कहता एजेंट के थ्रू काम मत करवाओ, लेकिन उनको इतनी भारी रकम मत दो जितना वो मांगते हैं। इतना पेमेंट नहीं लगता है यहाँ पे, ठीक है।